कहते हैं मणिभद्र वीर दादा के दर्शन आम नहीं होते, और अगर एक ही दिन में उनके 3 पवित्र स्थानों पर दर्शन मिल जाए तो ये सिर्फ यात्रा नहीं, भाग्य का वरदान होता है। आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी ही अद्भुत यात्रा पर। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ व्लॉग के अंदर। मैं हूँ हिरेन और आज का व्लॉग है बहुत ही खास। जय हो मणिभद्र वीर दादा। आज हमने एक ही दिन में मणिभद्र वीर दादा के 3 अलग अलग स्थानों पर दर्शन किए हैं। ये दर्शन सिर्फ भक्ति का ही नहीं, ये विश्वास, श्रद्धा और अनुभव का सफ़र होने वाला है। तो आपको भी मैं दर्शन करवाने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ व्लॉग के अंदर। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं पालमपुर से नज़दीक मगरवाड़ा, जो उनका स्थानक है। तो हमारी यात्रा की शुरुआत होती है मगरवाड़ा से। ये स्थान बहुत ही शांत है। यहाँ आते ही मन को अलग ही शांति मिलती है। कहते हैं यहाँ मणिभद्र वीर दादा की कृपा से कई भक्तों की मनोकामना पण पूर्ण होती है। तो दोस्तों देखिए और बने रहिए मेरे साथ व्लॉग के अंदर। अब हम मगरवाड़ा से निकल चुके हैं और हमारे दूसरे स्थानक और दूसरे दर्शन के लिए रास्ता थोड़ा लंबा है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास उनसे भी ज़्यादा है। तो अब हम जा रहे हैं आगलोड, जो मणिभद्र वीर दादा का दूसरा स्थानक है। यहाँ आने वाले लोग अलग अलग होते हैं, पर एक चीज़ सब में कॉमन होती है, वो है मणिभद्र वीर दादा के ऊपर विश्वास। तो अब फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं आगलोड, जो है विजापुर के पास मणिभद्र वीर दादा का पवित्र स्थानक। यहाँ की एनर्जी कुछ अलग ही है, जैसे पूरी जगह भक्ति से भरी हुई हो। जब हम यहाँ पहुँचे, मन अपने आप चुप गया और ऐसा लगता था जैसे दादा सब सुन रहे हो। ये दर्शन सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से किए जाते हैं। तो बहुत ही मस्त स्थानक, और यहाँ पर आपको रुकने के लिए रूम वगैरह की सगवड़, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन की सगवड़ सब यहाँ पर मिल जाते हैं। और यहाँ पर मणिभद्र वीर दादा को सुखड़ी का प्रसाद अर्पण किया जाता है। तो यहाँ पर मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो दादा का लास्ट में आपको दर्शन करवाऊंगा, और लास्ट में बहुत कुछ खास भी होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा देखें। और अगर आप मणिभद्र वीर दादा के अंदर थोड़ी सी भी भक्ति और भावना रखते हो तो कमेंट के अंदर जय मणिभद्र वीर दादा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बने रहिए मेरे साथ व्लॉग के अंदर। तो यहाँ पर मणिभद्र वीर दादा को सुखड़ी और नारियल का प्रसाद अर्पण किया जाता है। तो हमने भी यहाँ पर दादा को प्रसाद अर्पण किया। और सच कहूँ दोस्तों, तो मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं आया था, बस मन में काफ़ी बातें थी, थकान थी, उलझन थी, और यहाँ आकर लगा जैसे किसी ने कह दिया हो सब ठीक हो जाएगा। तो बस यहाँ पर बहुत ही मस्त और शांत वातावरण का दर्शन कर लिया। मन जैसे ऐसा लगा कि प्रफुल्लित हो गया हो, और उसकी वाइब जैसे कुछ अलग ही शांति दे रही थी। तो दोस्तों, दर्शन करने के बाद हम नीचे भोजनशाला में नाश्ता करने के लिए आ गए, और आप देख सकते हो यहाँ पर
सुबह 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक नाश्ता दिया जाता है। तो यहाँ पर नाश्ते में देख सकते हो आप, बहुत ही मस्त था। और नाश्ता करने के बाद हम नीचे श्री आदेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए आ गए, जो मंदिर के बिल्कुल नीचे ही है। बहुत ही मस्त स्थानक है, तो उनके भी हमने दर्शन कर लिए। तो यहाँ पर भी हमने दर्शन कर लिए है। तो सच कहूँ तो दर्शन के वक्त जो शांति महसूस होती है उसे शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। कहते हैं कि जो दिल से मांगते हैं दादा उसे हमेशा सुन ही लेते हैं। तो आप भी ज़रूर दर्शन करने के लिए आए। तो हमने दर्शन करके अब निकल चुके हैं उनके तीसरे और आखिरी स्थानक के लिए, जो है उज्जैन में। Light up the night, electric hearts in a city so bright. We're chasing dreams through pixel streams, dancing shadows under glowing beams. Let the rhythm take control, feel the beat, ignite your soul. Colors flash, they paint the air. Hold the moment, nothing compares. Skyscrapers hum a steady tune. तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं उज्जैन। तो देख सकते हैं यह है उज्जैन पवित्र नगरी। यहाँ पर स्थित है मणिभद्र वीर दादा का तीसरा स्थानक।
आज सच में महसूस हुआ कि दादा जब बुलाना चाहते हैं तो रास्ता खुद अपने आप हो जाता है। एक ही दिन में 3 दर्शन, ये सिर्फ यात्रा नहीं थी दोस्तों, ये दादा का बुलावा था। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं उज्जैन। तो ये है माणिभद्र वीर दादा का तीर्थ धाम, सिद्ध क्षेत्र पर है, सिद्ध घाट। तो सच में दिल से आज बहुत ही खुशी और बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया है आज एक ही दिन में तीनों स्थानक के दर्शन करते हुए। तो अब हम फाइनली थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तो अब हम देख सकते हो पहुंच गए हैं उनके तीसरे स्थानक पर, जो है उज्जैन में। तो बहुत ही भव्य और विशाल ये स्थानक है। और एक खुशी की बात यह है कि हमने तीनों जगह आज आरती के भी लाभ लिए हैं। हम सुबह मगरवाड़ा गए थे, वहाँ भी आरती का दर्शन हुआ। फिर हम आगलोड़ गए, वहाँ भी आरती का दर्शन हुआ। और हम इधर आए हैं उज्जैन, तो आरती बस जस्ट अभी 5 मिनट में होने वाली है। तो इधर भी हमें आरती का लाभ मिल गया। तो उससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है दोस्तों। तो देख सकते हैं ये भव्य मंदिर है उनका। और यहाँ पर अगर आप दूर से आते हो तो रुकने के लिए भी बहुत ही मस्त धर्मशाला का भी आयोजन है और व्यवस्था है। तो आप इधर रुक भी सकते हो और इधर दर्शन भी कर सकते हो। तो फाइनली यहाँ पर आरती स्टार्ट हो चुकी है। और आरती हमारे जो साथ में थे बड़े भाई जैनिल भाई, जो मुंबई से आए थे, उन्होंने और उनके पिताजी ने ही आरती का सौभाग्य प्राप्त किया। तो मस्त और बहुत ही सुंदर आरती करके फिर माणिभद्र वीर दादा के बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए और बहुत ही अच्छे दर्शन किए हमने। तो सच कहूँ दोस्तों, ये सिर्फ 3 दर्शन नहीं थे, लेकिन ये बहुत ही दिल को खुश कर देने वाली एक सुकून भरी यात्रा थी। और ये ही दादा का एक बुलावा था। तो आज हमने तीनों दर्शन कर दिए हैं। तो आपको भी अभी तीनों दर्शन करवाते हो तो सबसे पहले उज्जैन, आगलोड़ और माणिभद्र वीर दादा मगरवाड़ा के तीनों दर्शन करके अब हम निकल चुके हैं उज्जैन की नगरी में, बाज़ार में घूमने के लिए। तो अगर आपको भी ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और कमेंट में जय माणिभद्र वीर दादा लिखना। तो माणिभद्र वीर दादा आपकी भी हर एक मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। और जो चाहते हैं दादा से वो दादा देते ही है, दोनों हाथ खुले कर देते हैं। तो जय हो माणिभद्र वीर दादा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई जगह के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और अपना ख्याल रखें।